सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महाकवि कालिदास की काव्य शैली अथवा महाकवि कालिदास की काव्य कला अथवा महाकवि कालिदास का काव्य सौंदर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के कवियों में ही नहीं वरन विश्व साहित्य के कवियों में भी मूर्धन्य स्थान रखते हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने जो अद्वितीय स्थान पाया है उसका कारण है उनकी काव्य प्रतिभा। संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम उनकी काव्य शैली की विशेषताओं के कारण ही स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनकी काव्य शैली की विशेषताओं को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। प्रकृति चित्रण। कालिदास को यदि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाए तो इनमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हें जहाँ कहीं भी अवसर मिला प्रकृति का मनोरम चित्रण इन्होंने किया। इन्होंने अपनी कवि प्रतिभा से प्रकृति का मानवीकरण करके उसे सजीव बना दिया है। प्रकृति को इन्होंने कई रूपों में उपस्थापित किया है। इनके काव्य में प्रकृति मानव की सहचरी बनकर आई है तो कहीं आलंबन उद्दीपन रूप में अवतरित है। रघुवंश महाकाव्य में वशिष्ठ के आश्रम, वन एवं हिमालय का रमणीय चित्रण इन्होंने किया है। इनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा ऋतु संहार तो प्रकृति चित्रण के अनुपम ग्रंथ हैं। कालिदास की निरीक्षण शक्ति अत्यंत सूक्ष्म तथा पैनी है। उनका प्रकृति वर्णन वैज्ञानिक एवं प्रतिभामंडित है। इनके रमणीय उदाहरण सर्वत्र दिख पड़ते हैं। पर्वत के झरनों पर जब दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब उनमें इंद्रधनुष चमकने लगता है, परंतु संध्या के समय सूर्य के पश्चिम की ओर लटक जाने पर उनमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। इस वैज्ञानिक तथ्य तथा निरीक्षण चातुरी का प्रत्यक्ष वर्णन कालिदास ने इस पद्य में किया है। सीकर व्यतिकरम मरीचिभिर्दूर यत्र वनते विवस्वती इंद्रचाप परिवेशः शून्यतां निर्झरास्तव पितुर्व्रजन्त्ययमी। रस विधान। यद्यपि प्रकृति को सभी रसों के प्रयोग में सफलता प्राप्त हुई है किंतु श्रृंगार एवं वीर रस उन्हें विशेष प्रिय हैं। श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों ही रूपों का इन्होंने अत्यंत मनोहर प्रयोग किया है। मेघदूत आपका वियोग श्रृंगार का अद्वितीय काव्य है। कुमार संभवम में प्रयोग श्रृंगार अपनी चरम सीमा पर है तो रघुवंशम के अज विलाप एवं कुमार संभवम के रति विलाप में करुण रस अपनी सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए पाठकों की आंखों को नमन करने में समर्थ है। अलंकार विधान। अलंकारों का जैसा प्रयोग कालिदास ने अपने काव्य में किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उनके अलंकार विधान के विषय में उक्ति प्रचलित है। उपमा कालिदासस्य जो अलंकार शिल्प को विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ घोषित करती है। यद्यपि कालिदास ने समस्त अलंकारों का मंजुल प्रयोग किया है किंतु उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अर्थांतरन्यास अलंकार आपको अधिक प्रिय है। उपमा अलंकार के तो आप विशेषज्ञ ही हैं। रघुवंश महाकाव्य की उनकी कुछ प्रमुख उपमाएं इस प्रकार हैं। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा विराजधेनु दिनक्षपां मध्य गतेव संध्या। स्वयंवर में उपस्थित भूपालों को छोड़कर जब इंदुमती आगे बढ़ती है तो वे राजमार्ग पर दीप शिखा के द्वारा छोड़े गए महलों के समान प्रतीत होते हैं। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिंवरां सा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपालः। कालिदास की भाषा शैली। वैदर्भी रीति। कवि शिरोमणि
कालिदास मूलतः वैदर्भी रीत के कवि हैं। आचार्य दंडी उनको वैदर्भी रीत को संवारने वाला व्यक्ति मानते हुए लिखते हैं, लिप्ता मधुद्रवेणाशन यस्या निर्विवशाभिरः तेनेदं वर्त्म वैदर्भ कालिदासेन शोधितम्। माधुर्य व्यंजन वर्ण एवं संगठित समासहीन अथवा अत्यल्प समासयुक्त ललित पदों की रचना वैदर्भी रीति की विशेषताएं हैं। महाकवि कालिदास के काव्य में इन सभी विशेषताओं को सर्वत्र देखा जा सकता है। भाषा, कालिदास की भाषा सरल, सरस तथा बोधगम्य है। इसमें क्लिष्टता तथा दुरूहता का अभाव है। ललित पदों से उनकी भाषा सरल, सुबोध एवं स्वाभाविक हो गई है। गुण, कालिदास ने आवश्यकता अनुसार माधुर्य, प्रसाद एवं ओज तीनों गुणों का प्रयोग किया है। प्रकृति वर्णन तथा श्रृंगार वर्णन में इन्होंने माधुर्य एवं प्रसाद गुणों का प्रयोग किया है, जबकि वीर रस के अंतर्गत में ओज गुण का प्रयोग किया है। इन तीनों गुणों में उन्हें प्रसाद गुण अधिक प्रिय है। अलंकार, कालिदास ने अलंकारों और सूक्तियों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। सौंदर्य, श्रृंगार एवं प्रकृति के सरल चित्रण के कारण आलोचकों ने उन्हें प्रकृति का कवि कहा है। व्यंजकता के पोषक, महाकवि की भाषा शैली की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि वे किसी भाव का चित्रण करते समय उसका स्पष्ट शब्दों में विस्तृत वर्णन करने के स्थान पर व्यंजना के माध्यम से उसका सूक्ष्म संकेत देना ही उचित एवं आवश्यक मानते हैं। कोमल तथा सुकुमार भावों के चित्रण में सिद्धहस्त होने के कारण ही कवि को जयदेव इनको कविता कामनी का विलास कहकर पुकारते हैं। कालिदास ने जिस भाव को जिस रूप में चित्रित करना आवश्यक समझा, उसको उसी रूप में चित्रित कर दिया है, क्योंकि व्यंजना का हृदयंगम करना व्यक्ति की सहृदयता पर निर्भर करता है। डॉक्टर ए.बी. कीथ ने उनके इसी गुण के विषय में लिखा है, कालिदास की भाषा में व्यंजना गुण विद्यमान है। वह केवल स्पर्श मात्र से निर्देश करके संतुष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उनकी शैली सूक्ष्म तथा ध्वन्यात्मक है। रघुवंश महाकाव्य के श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत् तथा जुगोप गोरूप धरा विमोर्वीम में उनकी सूक्ष्म संकेत पद्धति का स्पष्ट रूप परिलक्षित होता है। निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि कालिदास का भाषा तथा शैली पर पूर्ण अधिकार था। उनकी भाषा शैली परिवर्तित काव्य एवं नाटककारों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती रही है। तभी तो कालिदास की प्रशंसा में कहा जाता है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद अनामिका सार्थवती बभूव। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।